शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बुधवार को शिमला शहरी विधायक हरीश जनालथा लोअर बाजार वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा के समर्थन में प्रचार करने उतरे। इस दौरान हरीश जनालथा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और शिमला शहर में कांग्रेस के विधायक हैं और अब यदि कांग्रेस की नगर निगम बनती है तो शिमला शहर के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और शहर की जनता के साथ जो भी वादे घोषणा पत्र में किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। और शिमला शहर में आपने मुझे चुन के भेजा है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ में अगर अब आपने मेरे हाथ मजबूत करने हैं तो मुझे हर सीट पे मतलब कांग्रेस को जिताना है। और साथ साथ जो अभी हम इस वार्ड में आए हैं, जैसे आप आज यहाँ पे लोअर बाजार में हमारा इंटरव्यू ले रहा है, मैं दोनों कैंडिडेट्स के लिए श्रीमती उमंग शर्मा बांगा और श्रीमती सुषमा कुटियाला जी के लिए अपील करना चाहता हूँ कि इनको जिता के भेजे। आपके कोई कार्य नहीं रुकेंगे और हमारे पास कोई बहाना भी नहीं है किसी कार्य को रोकने का, क्योंकि जब काउंसलर आपका होगा, एमएलए आपका है और साथ साथ सरकार आपकी है, तो हम मिलजुल के काम करेंगे। और हमारा एक ही टारगेट है शिमला शहर को जो भी फैसिलिटीज़ से जिस पिछले 5 साल 10 साल से वंचित है, और तो उन फैसिलिटीज़ को और उन ज़रूरत को हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। आपने हमारा मैनिफेस्टो तो पढ़ा ही होगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कल, और आपने उसकी कंपैरिजन बीजेपी के मैनिफेस्टो के साथ भी की है। तो जो हमने बात बोली है वो हमने जनरल डेवलपमेंट की बात बोली है और हर वर्ग को उसमें टच किया है। अगर आप उस मैनिफेस्टो को देखेंगे जो कांग्रेस ने रिलीज़ किया है, उसमें आपको दर्शाता है कि जो हम बात बोल रहे हैं वो एक जेन्युइन सी बात बोल रहे हैं और करने लायक बात बोल रहे हैं, जो हम कर सकते हैं। हमने वही बात आगे पब्लिक के बीच में अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से रखी है। और जैसे कि आप कल आपने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना ही है कि हमने किस तरीके से उस इशू को उठाया है, जो बीजेपी ने एक इररिलेवेंट और एक इम्पॉसिबल इम्प्लीमेंट करने का मैनिफेस्टो दिया था। तो उसी तरीके से हमने एक साधारण सा मैनिफेस्टो दिया और जो यहाँ की शहर की मेजर प्रॉब्लम्स है, और यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, व्यापारियों के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, और ख़ास करके शिमला के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमने मैनिफेस्टो दिया है। तो उसका कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो हम एक बड़े जेन्युइन से और सिंपल रास्ते पे चल रहे हैं, और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो को शीघ्र से शीघ्र इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारी बैठ जाती है। अब भाजपा एक सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले गारंटी दी थी, अब कांग्रेस गारंटी से डर गई है और इसलिए वचनबद्धता की बात कर रही है। नहीं, देखो, उनके पास अगर कुछ कहने को हो, बीजेपी को अगर कुछ कहने को हो तो वो बात करें। ये इश्यूज़ वो विधानसभा में मिटा, उनको सैकड़ों बारी, क्या मतलब हज़ारों बारी सरकार ने भी जवाब दे दिया है। और जिसे कहते हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने भी कई बार इसमें जवाब दे दिया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। संस्कृति सदन मंडी में आयोजित किए जा रहे 4 दिवसीय हिमाचल उत्सव में प्रदेश भर के कलाकार अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने यहां पहुंचे हैं। वहीं हमीरपुर जिला के नौहंगी गांव निवासी पद्मश्री करतार सिंह सौंखले की कलाकृतियां इन दिनों मंडी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। संस्कृति सदन में चल रहे इस उत्सव में करतार घोंसले की कलाकृतियां लोगों को एकाएक ही अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं।
इस अद्भुत कला के लिए करतार सिंह खोसले को वर्ष 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं करतार सिंह खोसले ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही ऐसी कलाकृतियां बनाने का शौक था, जो आज उन्हें इस मुकाम तक ले आया है। वहीं अब करतार खोसले चाहते हैं कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा उनसे इस कारीगरी को सीखें और इसे एक स्वरोजगार के रूप में अपनाएं। वहीं राज्य सरकार भी ऐसी कलाकृतियों को अधिक से अधिक लोगों और खरीदारों तक पहुंचाने की दिशा में कारगर कदम उठाए। बता दें कि करतार सिंह खोसले चीफ फार्मासिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इनके पास बोतल के अंदर बांस की कलाकृतियां बनाने की अद्भुत कला है, जिस बोतल में आप लिक्विड के अलावा और कुछ डालने की भी सोच नहीं सकते, उस बोतल में करतार खोसले बांस की ऐसी कलाकृतियां बना देते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देश की महान हस्तियों, देवी देवताओं और प्रदेश के प्रमुख मंदिरों व ऐतिहासिक स्थानों की अद्भुत कलाकृतियां इन्होंने बोतलों में बना रखी हैं, जिन्हें देखते ही हर कोई अचंभित हो उठता है। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने की। बैठक में नगर निगम चुनाव के सभी वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया और तय किया गया कि जिन जिन वार्डों में प्रत्याशी कांग्रेस नेताओं के प्रचार के लिए मांग करेंगे, उन वार्डों में पार्टी अध्यक्ष नेताओं की ड्यूटी लगाएगी और समिति दिन में 2 बार बैठक कर प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लेगी। और आज जो इन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, उसकी मीटिंग हुई, इनकी अध्यक्षता में हुई मीटिंग, और उसमें भी हमने हर वार्ड का फीडबैक लिया है और ये भी फैसला किया है कि दिन के 2 बार कोऑर्डिनेशन कमेटी हर मेंबर यहाँ होगा, वो फीडबैक जो है 2 बार हर वार्ड का लेंगे। जहाँ जहाँ कमी होगी, जिसकी भी वहाँ से मांग होगी कि इस नेता को भेजो, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष जो है उनको वहाँ डिप्यूट करेगी। और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी का नगर निगम अब के बाद 3/4 बहुमत से शिमला नगर निगम पर कब्जा करेगा और नगर निगम का मेयर और डिप्टी मेयर जो है कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी ने कल ही प्रधान जी ने एक जो है नगर निगम की तरफ से चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। चुनाव घोषणा पत्र विस्तृत तौर पे दिया गया है और शिमला नगर निगम के सभी मतदाताओं से, प्रबुद्ध मतदाताओं से वायदा किया है कि नगर निगम शिमला कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो नगर निगम की सिफारिश पर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है शिमला का सौंदर्यीकरण करने के लिए, शिमला के जो कंजेशन है उसको दूर करने के लिए, शिमला के हर वार्ड में एम्बुलेंस गाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और सामुदायिक केंद्र हर वार्ड में स्थापित करने के लिए जो है नगर निगम प्रयास करेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसका हर समर्थन जो है करेगी। जहां कहते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जो हमने 10 गारंटियां लोगों को दी थी, उसमें से 3 गारंटियां जो है पूरी कर दी है। इसकी भी बीजेपी को बड़ी पेट में दर्द हो रही है, कहते हैं 10 गारंटियां नहीं की है। मैं जयराम साहब से पूछना चाहता हूं, आप अपना चुनाव घोषणा पत्र उठा करके देखिए, पिछले 5 साल पहले जो आपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए थे, कोई भी वायदा पूरा किया? जब श्री वीरभद्र सिंह की सरकार होती थी, वो मैनिफेस्टो लागू करने के लिए कैबिनेट की सब कमेटी गठन करते थे और बाकायदा फीडबैक हर 3 महीने लेते थे और 90-95% वायदे जो हम देते थे कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको पूरा करते थे। जयराम सरकार ने तो कोई चुनाव घोषणा पत्र नहीं किया, हिमाचल प्रदेश को ऋण के नीचे डुबो करके रख दिया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति डॉक्टर देवदत्त शर्मा को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा की गुणवत्ता व उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मूल्यांकन केंद्रों को स्थापित करने की मांग की है। वहीं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की महासचिव डॉक्टर बनीता सकलानी ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन परीक्षाओं की इन्विजिलेशन व प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन के लिए मानदेय में वृद्धि की जाए और परीक्षाओं के दौरान नवीनतम 40 परीक्षार्थियों से कम परीक्षार्थियों की संख्या होने पर एक इनविजिलेटर नियुक्त किया जाए। वहीं हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सरदार पटेल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आयोजित न करने की मांग की है, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन का मानना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान परीक्षाओं को संचालित करने से ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई मायने नहीं रह जाते हैं। HGCTA का एक प्रतिनिधि मंडल सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से मिलने के लिए गया। इस मौके पर हम लोगों ने टीचर्स की कुछ डिमांड्स उनके समक्ष रखी हैं। इन डिमांड्स में जो मुख्यतः जो बिंदु थे वो ये रहे कि आज के समय में इन्विजिलेशन ड्यूटी के मानदेय, पेपर चेकिंग के मानदेय और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कराने के मानदेय, उनमें बढ़ोतरी जो है यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ये मानदेय बढ़ाए नहीं गए हैं। तो हमारी ये मांग रही कि आज के समय में जो है इन मानदेयों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बाहर बाकी सब विश्वविद्यालयों में जो टीचर्स इस तरह की ड्यूटीज़ कंडक्ट करते हैं उनके मानदेय जो हैं वो अधिक हैं हिमाचल प्रदेश के कंपैरिजन में। तो ये हमारी मांग रही कि ये सारे मानदेय जो हमारे बढ़ाने चाहिए। साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा कि छुट्टियों के दौरान जो है किसी एग्ज़ाम्स जो हैं वो कॉलेजेस में नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है कॉलेजेस का स्टाफ जो है वो आउट ऑफ स्टेशन होता है, तो इन एग्ज़ाम्स को सुचारू रूप से कराने में काफ़ी दिक्कत आती है और जो टीचर्स पीछे स्टेशन पे होते हैं उन्हें ज़्यादा काम जो है इस दौरान करना पड़ता है। तो ये भी हमारी मांग रही। उसके साथ ही हमने ये भी कहा कि जितने भी मानदेय विश्वविद्यालय की तरफ से टीचर्स को देने होते हैं इन्विजिलेशन ड्यूटी के, इवैल्यूएशन ड्यूटी के या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के, उनका भुगतान सही समय पर हो जाना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड्स हमारी थी। तो इस पूरे मिलने के बाद वाइस चांसलर सर ने और जो वहाँ पे अन्य पदाधिकारी बैठे थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इन सब मांगों में देख रहे हैं और आने वाले समय में फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने हमारी मांगों को रखा जाएगा, जिसमें इन मानदेयों को बढ़ाने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। एवं हमारी छुट्टियों में भी एग्ज़ाम्स ना करवाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है कि छुट्टियां हमारी आगे को पोस्टपोन की जा सकती हैं। अगर तो वो ज़्यादा सही होगा कि 5 जून के बाद ही छुट्टियां हों तो वो एक अच्छा निर्णय होगा। तो हमने कुलपति महोदय का धन्यवाद भी जताया और हमने उम्मीद भी जताई कि वो जल्दी ही इन मांगों को पूरा करेंगे और इसी के साथ जो है ये कोऑर्डिनेशन जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के बीच में रहे। इसी बात के साथ जो है इस मीटिंग को ख़त्म किया गया। धन्यवाद। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि 1 साल पहले कांग्रेस हाईकमान ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसको निभाने के लिए वह काम कर रही है। पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट रहने में उनको कामयाबी मिली है, जिसकी बदौलत पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई है। नगर निगम शिमला के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलेगी और आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए एकजुटता से कार्य किया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल है, बावजूद इसके कांग्रेस सरकार सभी गारंटियों को 5 साल में पूरा करेगी। नगर निगम शिमला में जो वादे किए गए हैं उनको पार्टी लागू करेगी। पार्टी के सभी नेताओं को वार्ड में प्रचार के लिए ड्यूटी दी है और सभी नेता प्रचार में जुट गए हैं। ये खुशी है कि 1 साल के कार्यकाल में हमने कांग्रेस को एकत्रित करके सभी को साथ लेकर चलकर हमने जो वायदा किया था सभी से हमने संपर्क बनाया। फील्ड में जाकर हमने हर क्षेत्र में 68 हलकों में
दौरा भी किया है, लोगों को जोड़ने की बात भी की है और लोगों से जो हमने वायदे किए थे उन वायदों को हमने काफी हद तक उस पे काम भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे 5 सालों के अंदर अंदर हम वो काम को अवश्य पूरा करके लोगों को समर्पित करेंगे। देखिए, पिछले विधानसभा में भी सभी ने एकता दिखाई, सभी एकजुट होकर सभी ने काम किया, चाहे वो बड़े नेता थे, चाहे हमारे कार्यकर्ता थे, चाहे हमारे संगठन के लोग थे, चाहे हमारा युवा वर्ग था, सभी ने सहयोग दिया और सभी को जो जो जिम्मेवारी दी गई वो लोगों ने जाकर फील्ड में उस काम को बेहतरीन तरीके से करा है। और मुझे विश्वास है कि ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी जो जो उनको ड्यूटियां बांटी गई है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक आ रहा है हमारे को कि हमारे पार्टी के लोग सक्रिय तौर से अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहे हैं और उसी तरह से जो 24 का चुनाव आएगा उसी तरह से हम उसके लिए भी काम करेंगे और उसमें भी विजय हासिल करेंगे। डोंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू व्हाट भाजपा इज सेइंग। हमने अपना काम देखना है, हमने जो काम हम कर सकते हैं हमने वो ही वायदे लोगों से किए। हमने विधानसभा का चुनाव में वो गारंटी वर्ड का इस्तेमाल किया था और हमने कहा था कि हम 5 साल के अंदर अंदर आपको ये काम करके देंगे। आप जानते हैं ये आर्थिक स्थिति भी हमारी क्या है, कितना कर्जा पिछला सरकार हमारे ऊपर छोड़ के गई है, वो भी फेस करना है। बट माननीय मुख्यमंत्री इस पर दिन रात कार्यरत है, वो भी चिंतित है कि किस तरीके से हम इस काम को करेंगे। पर मैं आपको अश्योर करती हूँ कि 5 साल के अंदर अंदर हम सभी गारंटियों को पूरा करके लोगों को समर्पित करेंगे। देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ ली है और उन्होंने स्वयं सबकी ड्यूटियां लगाई है कि ये वार्ड नंबर है, इसमें ये जाएगा, इसमें ये जाएगा, तो सभी को डिप्यूट किया एंड एवरीबडी इज गोइंग एंड वर्किंग। ऐसा नहीं कल की बात है ये, तो आज सभी यहाँ पर आ गए। आपने देखा हमारे सीनियर लीडर्स भी यहाँ पर आए हैं और जो जो जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी लगेगी दे ऑल गो एंड वर्क फॉर द कैंडिडेट। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।